वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो विद शफक। आज मैं आई हूँ अलादीन बचत बाज़ार। ये बाज़ार बुध और इतवार 2 दिन लगता है और तकरीबन यहाँ के सारे स्टॉल्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, यानी कि सेम स्टॉल्स ही लगते हैं बुध और इतवार दोनों दिन। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ये बाज़ार जो है वो लगना शुरू हो जाता है। 11 12 बजे तक ये अच्छा खासा जो है वो, बल्कि अच्छा खासा नहीं, कंप्लीट ही लग चुका होता है। और ये रात को 8 9 बजे तक इस तरह से होता है। वैरायटी नो डाउट यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, मतलब आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी, जैसे धागे वगैरह और टसल्स हैं, बटन्स हैं, इस तरह से लेकर और कपड़े, बैग्स, ज्वेलरी, हर तरह की चीज़ जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। न्यू भी मिल जाती है और जो है यहाँ पर आपको यूज्ड वैरायटी भी जो है वो मिल जाती है। अच्छा, मैं जो है ना यहाँ पर आई हूँ तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पर आई थी। तो बहुत ज़्यादा रश हो रहा था, इवन इतना ज़्यादा रश था कि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि काफ़ी हद तक आपको जो है अच्छी से अच्छी वैरायटी जो है वो मैं दिखा सकूँ। सुबह के टाइम पे ये होता है कि रश कम होता है। मैं वैसे ज़्यादातर जो है ना वो 10 11 बजे के करीब ही जाना पसंद करती हूँ सुबह के टाइम पे, तो सुकून से वीडियो भी बन जाती है। और अगर आपने शॉपिंग करनी है ना तो आप सुकून से शॉपिंग भी कर सकते हैं अगर आप सुबह जल्दी चले जाते हैं। बट ये क्या है, मुझे टाइम नहीं मिला इस दफ़ा, तो मैं थोड़ा 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे गई थी तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि चलने की जगह नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक स्टॉल नज़र आया लॉन की और जॉर्जेट के जो थे 2 पीसेस थे और क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी कपड़े की, प्रिंट्स इनके पास बहुत अच्छे थे। अच्छा, जॉर्जेट जो था ना वो तकरीबन ये 1500 रुपए इन्होंने मुझे 2 पीस बताए थे, लेकिन फिर जब मैं जाने लगी तो इन्होंने मुझे कहा कि 1300 रुपए का दे देंगे। और जो लॉन का था ना वो 1000 रुपए का 2 पीस दे रहे थे। लॉन की वैरायटी भी जो थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब कलर्स वगैरह इनके पास है ना, ये थान की जो होती है ना वैरायटी, मतलब ये वो वाली थी, कलर्स लेकिन बहुत अच्छे-अच्छे थे। जैसे अगर आपने अपने बच्चों के कपड़े बनाने हैं या अपने कपड़े भी इवन बनाने हैं ना, तो आप यहाँ से जैसे 2 पीस ले सकते हैं। शर्ट और शलवार का जो आपको मिल जाता है, तो घर में पहनने के हिसाब से ना अच्छे आप इसको जैसे कस्टमाइज़ वगैरह, और लेसेस भी यहाँ पर मिल जाती है, तो आप जैसे यहीं से लेसेस वगैरह लेके, थोड़े बहुत बटन्स वगैरह लेके अच्छा खासा आपका जो है वो ड्रेस रेडी हो जाता है। 1000 रुपए का आपको जो है लॉन का ड्रेस मिल रहा था 2 पीस, और जो है जॉर्जेट जो था ना इनके पास वो 1300 रुपए का ये 2 पीस दे रहे थे। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पर और भी कपड़ों के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे, बट मैंने जो है ना इस वीडियो में ज़्यादातर कपड़ों को और जैसे क्लोथिंग को मतलब एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर जो है मुझे सॉक्स के स्टॉल्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, क्योंकि अभी थोड़ा सीज़न चेंज होना शुरू हो गया है, तो काफ़ी सारे स्टॉल्स थे सॉक्स के, जिसके जिनके इनके पास है ना मोटे-मोटे सॉक्स और रेगुलर वियर की भी सॉक्स काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, मेरी बेटी 2 साल की है तो मुझे उसके लिए भी लेने थे, बट मुझे साइज़ ही समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने नहीं लिए। अच्छा, एक और स्टॉल्स पर आई तो यहाँ पर मुझे बच्चियों के फ्रॉक्स और टाइट्स वगैरह नज़र आ रही थी। फ्रॉक्स भी जो थे ना वो 250 और 300 की रेंज में थे, और टाइट्स भी जो है वो ये 300 बोल रहे थे। बट मैंने यहाँ से जो है ना 4 टाइट्स ली अपनी बेटी के लिए, तो 300 के हिसाब से 1200 की 4 बनती है। बट इन्होंने मुझे डिस्काउंट के बाद 700 रुपए में 4 टाइट्स दी। बट क्वालिटी बहुत अच्छी है टाइट्स की, इतना अच्छा कपड़ा है कि अगर आप इसको लेना तो आप आराम से सर्दियों में भी पहना सकते हैं, मतलब बिल्कुल जैसा हल्का-फुल्का सा जो कपड़ा होता है ना वैसा भी नहीं है। मतलब बच्चों के हिसाब से अच्छा है, फटने की भी कोई टेंशन नहीं है, मतलब अच्छा ले सकते हैं आप लोग भी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा फैब्रिक, और पैसों के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। 700 रुपए की 4 टाइट्स इन्होंने मुझे दे दी थी। ये सारे कलर्स जो है ना वो मैंने अपनी बेटी के लिए अलग किए थे। रेगुलर बेसिस में होते हैं, शर्ट्स वगैरह बच्चों की रह जाती हैं, ट्राउजर्स फट जाते हैं, तो आप इस तरह से टाइट्स वगैरह लेके ना जैसे घर में पहनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और इनके पास कलेक्शन और भी अच्छी-अच्छी थी, साइज़ेस भी थे फ्रॉक्स में, टाइट्स में, और थोड़ी-सी काम वाली टाइट्स भी थी जिसमें मोती वगैरह लगे हुए थे। बट वो जो है ये 400 रुपए बता रहे थे और कम नहीं कर रहे थे, तो फिर जो है वो मैंने नहीं ली थी। अच्छा, इसके अलावा आपको इस तरह से ना यहाँ पर लॉन के 2 पीसेज़ हैं, 3 पीसेज़ हैं, ये भी सब 1200, 1500, 2000 इस तरह की रेंज में जो है, ये भी आपको मिल जाएँगे। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह की स्टॉल से भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो मतलब क्वालिटी अच्छी होती होगी, जभी तो ज़ाहिर-सी बात है लोग ले रहे होते हैं, लेकिन मैंने कभी इन इस तरह से स्टॉल्स पे से कपड़े लिए नहीं हैं, तो इसलिए मुझे क्वालिटी का कुछ ख़ास आइडिया नहीं है, बट औरतें बहुत ज़्यादा ले रही थी। अच्छा, इसके बाद एक स्टॉल पर यहाँ पर 700 रुपए की जो है 2 जोड़ियाँ दे रहे थे चप्पलों की। अच्छा, तो हमने जो है ना इनसे डिस्काउंट करके 2 जोड़ियाँ ली थी 600 रुपए में। जैसे रेगुलर डेली बेसिस पे आपने वेयर करना हो या बाथरूम वगैरह के लिए लेना हो ना, तो उसके हिसाब से मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो हमने जो है 600 रुपए बोले थे, इन्होंने दे दी थी 2 जोड़ियाँ 600 रुपए में। अच्छा, इसके बाद आपको इस तरह से कुर्तियाँ भी मिल जाएँगी, 2 पीसेस भी मिल जाएँगे हज़ार-हज़ार रुपए में यहाँ पर। और जो है मैंने क्लोथिंग को इस दफ़ा ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, इस वज़ह से मैंने जो आपको करीब से और डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि मेरी पिछली जो अलादीन बचत बाज़ार वाली वीडियोज़ थी ना, उसमें मैंने क्लोथिंग वगैरह काफ़ी एक्सप्लोर की थी। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने थोड़ा-सा शूज़ पे, बैग्स पे फ़ोकस किया है। अच्छा, ये क्रॉक्स की है ना मुझे वैरायटी इस दफ़ा बहुत अच्छी नज़र आई। हो सकता है शायद सीज़न की वजह से
जो है स्टॉक अपडेट हुआ हो या न्यू स्टॉक आया हो। क्रॉक्स इतने अच्छे अच्छे थे, बट जो है ये भाई 600 700 500 इस तरह की रेंज में दे रहे थे। मुझे एक क्रॉक्स अपनी बेटी के लिए पसंद भी आए, ये वाले पिंक वाले, लेकिन जो है 600 रुपये बोल रहे थे। और नॉर्मली 400 450 रुपये में लोकल मार्केट्स में भी क्रॉक्स मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जो है फिर मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने लिया भी नहीं। हो सकता है कैमरे की वजह से शायद इन्होंने 600 रुपये बोल दी हो। अगर आप चाहें और बार्गेनिंग करें तो हो सकता है कि आपको 400 450 में दे दें। अच्छा, अमूमन होता है ये कि सुबह के टाइम पे ना फिर रेट्स अच्छे मिल जाते हैं, शाम के टाइम पे ना रेट्स ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि जो है एक तो बंद होने का टाइम होता है और ऊपर से रश बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सारे स्लीपर्स जो है ना ये 700 रुपये के इन्होंने बताए थे। हो सकता है कि ये भी 500 600 रुपये में आपको मिल जाए अगर आप बार्गेनिंग करें तो। बट मुझे ओवरऑल इनके रेट ज़्यादा लगे। लेकिन ये है कि हाँ, अगेन वही मैं आपसे कहूंगी कि टाइम भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप सुबह जाएंगे ना तो आपको रेट एज कम्पेयर टू शाम के काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक स्टॉल नज़र आया, ये भाई मुझे इतने मतलब इंस्पायरिंग लगे। इन्होंने सारी चीज़ें मतलब है ना, जैसे यहाँ पर मिर्चें रखी हुई थी, पीस के दिखा रहे थे चॉपर में, हालांकि नॉर्मल सा चॉपर था, बट ये दिखा रहे थे कि इस तरह से मिर्चें पीस सकते हैं आप। और डंपलिंग्स रेडी करके इन्होंने हमें दिखाए। इन्होंने जो है हमें कबाब की जो है शेप्स डिफरेंट डिफरेंट बना के दिखाई, जैसे हम अक्सर ऐसा होता है ना घर में नॉर्मल सी कबाब बनाते हैं, उसी अगर आप ये शेप्स वगैरह ले लेना तो आप इस तरह की शेप वाली कबाब बनाकर और बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में या फिर शाम में सर्व करेंगे ना तो बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट लेके जो है वो खाते हैं। अच्छा, इनके पास कंप्लीट सेट था। यहाँ पर इन्होंने जो है एक कार्ड पे पूरे लिस्ट वगैरह भी लिखी हुई थी। अच्छा, इस पे मुकम्मल कंप्लीट सेट के प्राइस जो है वो 1500 रुपये लिखे हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर आप हमसे लेंगी तो आपको जो 1000 रुपये में कंप्लीट सेट मिलेगा, जिसमें चॉपर है, 4 डंपलिंग मोल्ड्स हैं और 3 कबाब शेप्स हैं। तकरीबन कुछ 7 8 पीसेस का सेट था सिर्फ 1000 रुपये में। और इनकी एक और ब्रांच भी है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर ये कह रहे थे कि रेट जो है वो ज्यादा है। आप चाहें तो इनसे मोबाइल पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर आप ऑनलाइन मंगवाते तो हम आपको यही सेट 2800 रुपये का देंगे, और अगर आप यहाँ पर आके लेते तो हम आपको 1000 रुपये का देंगे। बाकी आप खुद कांटेक्ट करके देख लीजिएगा क्या सूरत हाल है आगे की, उसका तो अब इनको ही पता। अच्छा, इसके अलावा कैचर्स, पोनीज, स्टेशनरी, इस तरह के तो बेशुमार स्टॉल्स जो है ना वो आपको बचत बाजार में मिल जाएंगे। और रेट भी अच्छे ही होते हैं इन लोगों के पास, मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट। अच्छा, इसके बाद मुझे एक ये स्टॉल नजर आया जिसपे आपको पॉट्स हैं और ये फ्लावर्स हैं, गमले हैं, इस तरह की वैरायटी मिल जाएगी। एक दफ़ा पहले वीडियो में मैंने जो है ना सरसरी से दिखा दिया था, तो लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। तो इस वजह से ना जो आज मैंने इसके प्राइस वगैरह भी पूछे इनसे और मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लोर किया है। तो जो है ना ये जो बंचेस है ना ये 500 रुपए के 2 बंचेस दे रहे थे। मजीद बार्गेनिंग यानी बचत बाजार में ना आप बार्गेनिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, तो आप अच्छी खासी बार्गेनिंग जो है वो इनसे करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लड़ियां थी ना जो ऊपर लटक रही हैं, जैसे आप कहीं हैंग करने वाली जो लड़ियां होती हैं, वो ये 200 250 रुपये बता रहे थे। अच्छा, ये बड़े साइज का पॉट था, ये काफी बड़ा था, ऊंचा था, और ये 2500 रुपये इन्होंने बताए थे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये भी 1700 1800 या बहुत ज्यादा तो 2000 रुपये में जो है दे देंगे आपको। इसके अलावा इस तरह के इनके पास और भी बहुत सारे पॉट्स थे, अंदर स्टॉक इनका रखा हुआ था, बट अंदर दूसरी साइड पे रश बहुत था तो मैं नहीं गई थी वहां पर। अच्छा, फिर मुझे जो है ये एक स्टॉल नजर है जिनके पास नेट और शिमरी नेट कह सकते हैं आप, या कुछ इस तरह के ना फैब्रिक था इनके पास, जैसे शर्ट का फैब्रिक था, 1200 रुपये का ये दे रहे थे। अब चाहे आप कोई सा भी ले लो, ये ज्यादातर जो थी ना वो नेट थी, शेफून थी, मतलब सीक्वेंस वाली और इस तरह से काम वाली। जैसे अगर आपने बच्चियों की फ्रॉक्स वगैरह बनानी है, शर्ट्स वगैरह बनानी है, तो आप इस तरह से ना यहाँ से ले सकते हैं 1200 रुपये में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इस स्टॉल पे ना डिफरेंट टसल्स थे, बटन्स थे, डिफरेंट हैंगिंग्स थी। मतलब सिलाई वगैरह हम जब करते हैं ना या करवाते हैं, तो उसमें जो हमें कपड़ों के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना स्टिचिंग के लिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इनके पास थी और काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे थी। 100 150 200 इस तरह की जो थे वो इनके पास पैकेट्स थे। ये कितने वाले हैं? कितने का ये? 1500 रुपये जम्बू से। ये वाला सिंगल वाला है, जम्बू से वाला ये कितने वाले? ये जम्बू डबल बेड। ये डबल बेड का कितने वाला है? 1800। ये इस्तेमाल शुदा है ना? हाँ, यूज्ड है ना? यूज्ड है। इनकी क्या करोगे? 1500 लगाएगा भाई। और ये ब्लैंकेट? ये भी इस्तेमाल शुदा। ये भी बड़े साइज, ये भी बड़े साइज है, छोटे साइज सिंगल है, बड़े वाले उस तरफ। बड़े वाले की क्या रेट है? बड़े वाले की 1800 1500 2500। यहाँ पर है ना बहुत सारी ब्लैंकेट्स और कंफर्टर्स की वैरायटी थी जो 1200 1500 और 1800 या ज़्यादा से ज़्यादा 2500 इस रेंज में थी। डिपेंड करता है कौन सा साइज ले रहे हैं, कितना मोटा ले रहे हैं, ये सारे यूज थे। बट नो डाउट क्वालिटी ब्लैंकेट्स वगैरह की ना बहुत अच्छी थी। कंफर्टर्स के साइजेस वगैरह, क्वालिटी वगैरह A1 थी, मतलब आप चेक करके
और इनसे मजीद बार्गेनिंग करके ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मुझे एक पूरा स्टॉल नजर है टिश्यूज़ का, बट एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट मुझे इनके रेट बिल्कुल सेम लगे, इसलिए जो है मैंने इनसे ज़्यादा रेट वगैरह नहीं पूछे। ये किचन टिश्यूज़ जो है वो 200 रुपये का एक रोल दे रहे थे, जो कि नॉर्मली मार्केट में भी इतने का ही मिलता है। भाई ये कितने की है चप्पलें? 1500 की 2000 की दो, 1500 की 2000 की दो, 2000 की दो, दोनों ही कितने ले? 1500। कौन सी 1500 की दो और 1000 की दो है? अच्छा, इसके बाद इस स्टॉल पर मुझे बहुत अच्छी वैरायटी मिली क्रॉक्स की और स्लीपर्स वगैरह की, और ये सब जो है ना 400 रुपये में भाई दे रहे थे। काफ़ी अच्छी वैरायटी और बड़ी वैरायटी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास चीज़ें थी, और कोई सा भी आर्टिकल ले लो तकरीबन ये सारी जो है ना वो 400 रुपये की रेंज में थे, और मजीद हो सकता है बार्गेनिंग कर दें, 300 में भी दे दें, 350 में भी दे दें, ये डिपेंड करता है आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो स्लीपर्स की, क्रॉक्स की और बैग्स की बहुत बड़ी वैरायटी है, बट आपको थोड़ा अंदर की तरफ मार्केट के जाना पड़ता है। स्टार्टिंग में जो है ना वो सिर्फ कपड़े होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है एक हम स्टॉल पर आए, इनके पास जो है ना वो जेंट्स के स्लीपर्स बोल सकते हैं आप, ये जो आजकल चल रहे हैं ना ट्रेंड पर, स्केचर्स वगैरह के और नाइकी वगैरह के। डेफिनेट सी बात है कि ओरिजिनल तो नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, और ये न्यू थे। 1200 रुपये जो है ये भाई रेट बता रहे थे। मे बी पॉसिबल इसमें भी आपको वो कुछ कम कर दें, बट नो डाउट वैरायटी बहुत अच्छी थी, मेरे खुद के भाई को बहुत अच्छा लगा। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो थी ना वो दिल चाह रहा था कि ये भी ले लें वो भी ले लें घर में पहनने के हिसाब से। और इस स्टॉल पे जो है ना और भी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, आगे पीछे सारे स्टॉल्स बहुत अच्छे थे। इनके पास जो है ना वो जॉगर्स की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। ये 2500 रुपये बता रहे थे, क्योंकि ये न्यू थे, यूज नहीं थे। इसमें भी बार्गेनिंग हो ही सकती है। और जॉगर्स के डिजाइन जो है ना वो इनके पास काफी प्यारे प्यारे थे यार, जेंट्स के हिसाब से और लेडीज के हिसाब से भी इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी। अच्छा, साइजेस भी जो है वो इसमें आपको मिल जाएंगे, और जो है कलर्स भी एक से बढ़ के एक थे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, हाथ में उठाने से पता चल रहा था कि क्वालिटी बहुत A1 वाली थी। और 2500 रुपये बोल रहे थे, मे बी पॉसिबल के 2000 या 2200 रुपये में दे दें। आप कोई सा भी जॉगर ले लें, या फिर जैसे इस तरह की वैरायटी जो होती है ना, लेडीज ले लें, जेंट्स ले लेंगे, सब आपको जो है 2500 रुपये इन्होंने कोट किए थे। 2000, 2200 या शायद 1800 रुपये तक सौदा बन जाए अगर आप जाएं तो। अच्छा, ये वाली वैरायटी जो थी ये 2000 रुपये बता रहे थे, हमने इस पे भी बार्गेनिंग नहीं करवाई थी क्योंकि हमें लेने नहीं थे, बट इसमें भी एक से बढ़ के एक डिजाइन थे। नॉर्मली मार्केट्स में जो है ना आपको इस तरह की वैरायटी मिल जाती है, बट यहाँ पर क्या होता है कि रेट भी आपको अच्छे मिल रहे होते हैं, और चीजें भी ट्रेंडी होती है, क्योंकि ये सब हर हफ्ते जो है ना मतलब स्टॉक इनका अपडेट हो रहा होता है। इनका वो वाला सीन नहीं होता कि एक दफा स्टॉक ले लो फिर महीनों चलाओ, क्योंकि इनके पास इतना काम होता है कि इनकी हर हफ्ते की सेल माशाल्लाह, मतलब इनका सारा सामान हर हफ्ते ना तकरीबन मतलब निकल रहा होता है, तो फिर इनको हर हफ्ते अपडेट करना पड़ रहा होता है अपना स्टॉक। अच्छा, यहाँ पर जो परफ्यूम्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी मुझे मिली। अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये ओरिजिनल है, कुछ बोल रहे थे कि ये रिफिल है, कोई जो है वो 2500 का दे रहा था, कोई जो है वो 400 रुपये का दे रहा था। अब नहीं पता कि ये ओरिजिनल है या रिफिल है। अच्छा, इसके बाद मेकअप्स के भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, आप यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी मेकअप से भी रिलेटेड। बट मैंने मेकअप को इस दफ़ा कवर नहीं किया, क्योंकि मैंने पिछले अपने बचत बाजार में ना मेकअप को अच्छा खासा एक्सप्लोर किया था। इसके बाद यहाँ पर है ना मैंने कुछ बॉटल्स देखी, अल्मीरा की, जे डॉट की, और मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम लिखे हुए थे इनके ऊपर। अब हो सकता है कि ये रिफिल हो, ब्रांड की सिर्फ बॉटल्स हो, अंदर परफ्यूम जो हो वो रिफिल हो, बट ये भाई कह रहे थे कि ओरिजिनल है, और ये 2500 रुपये की एक बॉटल दे रहे थे। बॉटल्स के डिजाइन इतने प्यारे थे कि अगर आप अंदर के मतलब क्वालिटी पे ना भी जाए ना, और जस्ट आपने अपने ड्रेसिंग वगैरह पे कंसोल पे इस तरह की बॉटल्स भी रखनी हो, तो आप इनसे ले सकते हैं, बट रेट थोड़े ज्यादा बोल रहे थे मेरे हिसाब से 2500 रुपये टू मच थे। इसी तरह की एक और स्टॉल पे ना हमें ये बॉटल्स 400 रुपये में मिली थी। आगे मैंने वो वाले स्टॉल को भी कवर किया है, मैं आपको दिखाऊंगी, उनके पास भी बहुत अच्छी अच्छी बॉटल्स थी, और वो सिर्फ 400 रुपये में दे रहे थे। और उन्होंने, मैंने जब उनसे पूछा कि ये रिफिल है, तो बोल रहे थे कि हाँ वो रिफिल है, लेकिन ये भाई कह रहे थे कि नहीं ये सारी ओरिजिनल है। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ओरिजिनल है या रिफिल है। 500 वाले का 500 के दी, 500 रुपए के दी ले जाओ, 500 रुपए के दी। ये कितने वाले? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक स्टोर पे मुझे बैग्स की बहुत प्यारी वैरायटी नजर आई। जो ऊपर हैंग हुए होते हैं ना, ये थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन अच्छी होती है। अच्छा, नीचे जो होते हैं ना वो आपको कम रेंज में मिल जाते हैं। ये बैग्स के डिजाइन इतने अच्छे थे, बट जब मैंने इनसे रेट पूछा ना तो इन्होंने मुझे कहा 500 रुपये के दो, और मैं तो हैरान रह गई क्योंकि इनके पास वैरायटी बहुत अच्छी थी बैग्स की, बट कंडीशन थोड़ी सी ऑफ थी, यानी कि कोई बैग जिप की तरफ से हल्का सा मतलब कलर उसका खराब था, किसी में कुछ था किसी में कुछ था, बट 500 रुपये के दो यानी कि 250 रुपये का आपको एक पड़ा। तो इस हिसाब से नॉट बैड, अच्छे अच्छे डिजाइन थे, अच्छे अच्छे मटेरियल में आपको बैग्स मिल रहे थे।
अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पर टॉयज़ के बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, बट मैं एक स्टॉल पर गई, मुझे यहाँ पर लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिला यार। पता नहीं क्यों, मैंने सुना था कि बचत बाज़ार के टॉयज़ बहुत अच्छे होते हैं, बट मुझे कोई इसमें मतलब कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सब डैमेज थे, सब खराब थे, सब में कोई ना कोई इश्यू था, कुछ ना कुछ मसला था, तो फिर मैंने प्राइस नहीं पूछे। अच्छा, इसके बाद फिर एक और स्टॉल पे ना मुझे बहुत एंटीक-एंटीक सी चीज़ें नज़र आईं। छोटा-सा एलिफेंट मुझे नज़र आया, ये बेल नज़र आई, जैसे पहले जो नहीं काउंटर्स वगैरह पे होती थी, बट ये चल नहीं रही थी, पता नहीं कैसे चलती है। और इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे इस काउंटर पे नज़र आईं। इसके बाद ये क्रॉकरी के काउंटर पे मैं आई, तो इनके पास बहुत प्यारी-प्यारी सी क्रॉकरी थी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस तरह की चीज़ों का क्रेज़ होता है और वो लोग इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। मेरा जो है वो अपना हाउसहोल्ड से रिलेटेड कुछ बिज़नेस है, तो मैं जो है ना वो इन इस तरह की चीज़ों से बहुत दूर जाती हूँ, क्योंकि जो है ना मैं ये सारी चीज़ें रोज़ देखती हूँ। बट ये है कि आप लोगों का सबका इंटरेस्ट इस तरह की चीज़ों में बहुत है, तो इस वज़ह से मैंने ख़ास तौर पे इस दफ़ा क्रॉकरी के काउंटर्स को जो है ना वो एक्सप्लोर किया है। ये सारी जो है ना वो तकरीबन 500 या उसके अंदर तक की आइटम्स होती हैं। जैसे ये वाइन ग्लास वगैरह जो है ना, ये 200, 250, 300 इस तरह की रेंज में होते हैं, और आपको डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें जो है वो 400, 500 और इस तरह की रेंज में मिल जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, शो पीसेस आइटम, या फिर आपने जैसे क्रॉकरी में लेना हो। अच्छा, ये रैबिट जो है ये 800, साढ़े 800 रुपए बता रहे थे। लेकिन ये बहुत भारी था, लेकिन बहुत प्यारा-सा लग रहा था अगर आपने इसको कहीं एज़ अ डेकोरेशन पीस रखना हो। और इसके अलावा भी इनके पास बाउल्स, ग्लास और प्लेट्स और बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा, एक इस काउंटर पे मुझे सर्विंग प्लेट्स नज़र आईं, लेकिन ये काफ़ी प्यारी-सी, खूबसूरत-सी, थोड़ी-सी न्यू जैसी लग रही थी। जैसे अगर आपने कुछ सलाद सर्व करना है, कबाब वगैरह, कोई फ्राइड आइटम वगैरह सर्व करनी है ना, तो इस तरह की जो है आप प्लेट्स ले सकते हैं। 200, 250, 150 इस तरह से जो है वो इनके रेट्स थे, डिफरेंट-डिफरेंट रेट्स थे, साइज़ और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद देखिए मुझे ग्लास पे जो है ना वो क्लॉक नज़र आई, इसके मैं मुझे रेट नहीं याद, मैं भूल गई। बाकी ये छोटी-सी कैट थी और भी बहुत सारी छोटी-छोटी आइटम्स थी, यानी एक साथ ही ना बहुत सारे जो है इनके पास क्रॉकरी के एक साथ काउंटर्स लगे हुए थे, और इस तरह की रैंडम आइटम्स के, जिसमें बाज़ारी तो हमें लग रहा होता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ कचरा है, लेकिन इसमें से पता है लोग इतना ज़्यादा मतलब भीड़ लगी हुई होती है ना, लोग इतना ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट कर रहे होते हैं और इतनी काम-काम की चीज़ें आपको इन स्टॉल्स पे से मिल जाती हैं कि मतलब आपको लगेगा कि रद्दी है, लेकिन वो रद्दी होती नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बुक्स के यहाँ पर आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएँगे, जैसे आप यहाँ पर उर्दू बुक्स ले सकते हैं, नॉवेल्स ले सकते हैं, बच्चों की बुक्स ले सकते हैं, इंग्लिश बुक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और हर तरह की बुक ही आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाती है। बच्चों की स्टेशनरी में आपको जर्नल्स हैं और रजिस्टर्स हैं, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपको मिल जाती हैं। बट जो है ये बहुत कैजुअल आइटम है, तो जो है मैंने इसको फ़ोकस नहीं किया। बाकी अगर आप बुक्स के शौकीन हैं, तो आप यहाँ पर आकर बुक्स भी ले सकते हैं, और 200, 250, 300 इस तरह की रेंज में होती है। अच्छा, हम लोग जो है वो बस निकलने की तैयारी में थे, तो हमें एक एंड में एक और काउंटर नज़र आया। इसमें बहुत प्यारी-प्यारी सी चीज़ें थी, जैसे एलिफेंट्स और इस तरह के इतने क्यूट-क्यूट से बने हुए थे। जैसे ना, जैसे आपने इसको शो पीस के तौर पे यूज़ करना है ना, तो आप ले सकते हैं। 300-400 रुपए की रेंज में थे। ये एलिफेंट भी बहुत क्यूट लग रहा था। इसके अलावा भी इनके पास डिफरेंट वासेस थे, और डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें थीं, और डिफरेंट-डिफरेंट मतलब शो पीसेस इनके पास थे। तो अगर आपको इस तरह की वैरायटी पसंद है, तो आप ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है ना, वो रीज़नेबल रेंज में मिल जाएँगी, और अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्लोथिंग के तो बहुत सारे स्टॉल्स हैं। ये ट्राउज़र्स जो है ना, लेडीज़ ट्राउज़र्स, ये 100-100 रुपए में दे रहे थे। ये यूज़्ड थे, कंडीशन वगैरह आप देख के ले सकते हैं। बाकी स्कूल बैग्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, आपको यहाँ पर दुपट्टे, स्टॉलर्स वगैरह मिल जाएँगे, लेसेस मिल जाएँगी। अच्छा, ये काउंटर था जिसकी मैं बात कर रही थी, ये भाई जो है ना 400 रुपए का परफ्यूम दे रहे थे, और ये कह रहे थे कि रिफ़िल है, मतलब बता के दे रहे थे 400 रुपए में, लेकिन इनके पास बॉटल्स जो है ना, ये देखिए सारी जे डॉट, अल्मीरा और बड़े-बड़े ब्रांड्स की बॉटल्स थी, लेकिन ये जो है रिफ़िल होती हैं, तो ये 400 रुपए में मिल रही थी, और यही चीज़ पिछले वाले काउंटर पे वो भाई 2500 रुपए की दे रहे थे। आप लोग को कौन-सी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बचत बाज़ार की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे ये होता है कि हौसला अफ़ज़ाई थोड़ी-सी हो जाती है। आप लोगों की कमेंट से आइडिया हो जाता है कि आप लोग नेक्स्ट कौन-सी मार्केट विज़िट करना चाहते हैं, कौन-सी मार्केट को जो है वो आप लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, जाते-जाते मुझे एक स्टॉल नज़र आया जिसपे स्टफ़ टॉयज़ थे, और जो है ये 100, 150, 200, 250 की रेंज में आपको मिल रहे थे। मतलब डिफरेंट-डिफरेंट रेंज में थे, डिपेंड करता है कंडीशन वगैरह के ऊपर। और जो है इनके पास भालू वगैरह भी बड़े-बड़े थे, जो 6-6 हज़ार के और इस तरह से थे। इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी न्यू व्लॉग में, किसी न्यू मार्केट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।